भोजपुरिया सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव जब से आरजेडी के टिकट पर मैदान में खड़े हुए हैं तब से लेकर अब तक उनके टारगेट पर है बीजेपी नेता और पावर स्टार पवन सिंह। इस बार खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर कोई तंज तो नहीं कसा, लेकिन मोर्चा जमकर खोल दिया है। हालांकि खेसारी के तमाम आरोपों पर और बयानों पर पवन सिंह ने आखिर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको देखना चाहिए। एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेतोकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। उमेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं, क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। सीएम योगी लगातार यूपी से लेकर बिहार तक के विपक्षी नेताओं को घेर रहे हैं। उनके चुनिंदा टारगेट में है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। सीएम योगी का जवाब देने के लिए अखिलेश यादव भी मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या है जुबानी जंग का खास एंगल, देखिए इस रिपोर्ट। योगी वर्सेस अखिलेश, लालटेन पर जुबानी कलेश। बिहार का अंतिम चरण, यूपी के दिग्गजों का प्रण। योगी का विरोधियों पर प्रहार, अखिलेश की जवाबी हुंकार। बिहार में अंतिम चरण का प्रचार तूफानी अंदाज में जारी है। सियासी प्रचार का कल आखिरी दिन होगा, लिहाजा मोर्चे पर यूपी के 2 दिग्गज डटे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार के उन जिलों में पहुंच रहे हैं जहां की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। यहां पर योगी के तेवर बिल्कुल अलग है, योगी का अंदाज भी बिल्कुल अलग है, लेकिन भाषण की धार और रफ्तार बिल्कुल वही है जो पहले चरण में रही। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है। अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। बिहार की रैलियों में सीएम योगी खासतौर पर आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए योगी लालटेन युग पर निशाना साध रहे हैं। योगी ने कहा कि लालटेन वाले एक बार फिर आए हैं। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेचकर अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। लालटेन को लेकर योगी जहां मुखर है, वहीं अखिलेश यादव भी इसी लालटेन की तारीफों में कसीदे गढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी रैलियों में ये संदेश देने की कोशिश की है कि लालटेन बदल चुकी है, अब लालटेन प्रगति की पहचान बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर आए हैं। उनका कहना है कि अब एलईडी वाली लालटेन आ गई है, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं। हम लोग पुराने जमाने में जा रहे हैं लालटेन के समर्थन में, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, इनकी लालटेन तो तेल से जल रही है। जो मैं देख पा रहा हूं, ये जो हमारे प्रोफेसर आकर कह रहे हैं कि लालटेन पुराने जमाने की है, शायद उन्होंने ये लालटेन नहीं देखी है। इसमें सोलर पैनल भी है, लाइट चल रही है, फिर चल रही है, फिर चल रही, फिर और बढ़ गई और बढ़ गई। जाहिर है
कि बिहार में जहां एनडीए की साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं महागठबंधन के सामने चुनौती कम नहीं है। लिहाजा चाहे अखिलेश यादव हो या फिर सीएम योगी, दोनों ही अपने अपने खेमों के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और जब लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ऐसे में जुबानी तेवरों का तल्ख होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार चुनाव के बीच 3 बड़े विवादों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार की 3 तस्वीरों को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चरम पर है। समस्तीपुर के केएसआर कॉलेज के पास वीवीपैट पर्चियां मिलने से हंगामा मच गया है। यह इलाका सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए एआरओ को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। समस्तीपुर में स्ट्रांग रूम की लगातार होने वाली वेबकास्टिंग बंद होने से भी विवाद हो गया है। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद चुनाव अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इससे पहले समस्तीपुर के सांसद और एलजेपी आर की नेता शांभवी चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी दोनों हाथों की उंगलियों पर स्याही के निशान दिखाई दिए, जिस पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2 बार मतदान किया है। इन विवादों पर प्रशासन की ओर से सफाई भी दी गई है। और वीवीपैट पर्चियों को लेकर प्रशासन का कहना है कि ये मॉकपोल प्रक्रिया से ये जुड़ी हुई है। जब चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग कराई जा रही थी, तब उस वक्त ये पर्चियां सामने आई थी। आज दिन में एक घटना की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि सराय रंजन विधानसभा के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के समीप कुछ पर्चियों के वीवीपैट पर्चियों की सूचना मिली थी। घटना की जैसी जानकारी प्राप्त हुई, स्वयं संबंधित पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और जो भी ये पर्चियां थी उनको हम लोगों ने वहां जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में इसको कन्फिस्केट किया, सीजर किया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है कि जिन लोगों ने भी कार्रवाई लापरवाही की है उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और निलंबन की भी अनुशंसा की गई है। वहीं शांभवी की 2 उंगलियों पर स्याही को लेकर पटना के डीएम ने ट्वीट करके सफाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शांभवी के मतदान के पश्चात दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस संबंध में बांकीपुर विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 61 के पीठासीन अधिकारी से पूछताछ की गई। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा गलती से दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लगा दी गई थी। पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बाएं हाथ की उंगली पर भी स्याही लगाई गई। डीएम ने कहा है कि शांभवी ने न सिर्फ उसी पर मतदान किया है, बल्कि एक ही बार मतदान किया। और चलिए अब आपको केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का चौपर वाला सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने चिराग पासवान से हर उस मुद्दे पर सवाल किए जो उनके सियासी फॉर्मूले का खुलासा करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप लगातार अपने गले से परेशान हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक जा रहा है। बिल्कुल हेक्टिक तो जा रहा है काफी, बट मुझे लगता है कि इसका मजा भी यही है, द केओस, ये भी आपको एक अलग एड्रेनल रश देता है। सो आई थिंक यू एंजॉय एवरी मोमेंट चुनाव प्रचार का। मुझे तो उसमें ही मजा आता है कि मुश्किल से 5-7 मिनट का हम लोग को समय मिलता है, भागते हुए मंच पे जाइए, माइक लीजिए, 5-6 मिनट जो आप बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए और तुरंत भाग के फिर चौपर पे चढ़िए और फिर अगली सभा में जाइए। इस बार प्रचार के लिए समय ज़रूर हम लोगों को कम मिला, क्योंकि आचार संहिता लगते ही दिवाली था और छठ महापर्व आ गया था, तो उसमें भी बीच में काफ़ी समय इन त्योहारों में गया। बट मुझे लगता है कि जितना भी समय मिला हम सब ने मिलकर, एनडीए के तमाम नेताओं ने और सबसे ज़्यादा मेरे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसको संभाला है। जितनी सभाएं प्रधानमंत्री जी ने की हैं, मुझे लगता है उसका एक अलग असर हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी कार्यक्रम किए हैं और बाकी हम तमाम घटक दलों ने। सो इट्स अ वेरी वेल बैलेंस, जहां आप नहीं जा पा रहे मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा आप जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ है। और इस बार चिराग, पिछले हम जब 2020 चुनाव की बात करते हैं तो चिराग फैक्टर की बात करते हैं, चिराग विपक्ष में थे और माना जाता है कि आपके चलते ही जो है जेडीयू की इतनी सीटें कम हुई थी। इस बार जब चिराग साथ में है तो चिराग जो है वो और जलेगा, एनडीए का तेज होगी लौ। नहीं, बिल्कुल लौ तेज होगी और मुझे लगता है ये
अपने में स्टडी करने के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। 2020 में इट वाज अ डिवाइडेड एनडीए, जहाँ पे मैं अलग चुनाव लड़ा था, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे। डिवाइडेड एनडीए होने के बावजूद एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड महागठबंधन दैट टाइम, उसके बावजूद हम लोग दो विद अ वेरी थिन मार्जिन बट हम लोगों ने सरकार बनाई। आज की तारीख में जब यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है, कहीं ना कहीं बिखराव है, फ्रेंडली फाइट है, और मैं नहीं मानता कि चुनाव में कोई फ्रेंडली फाइट होती है। आइदर यू आर फ्रेंड और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा, इस एकजुटता का। और बिखराव जहाँ पे महागठबंधन का हुआ है, कई ऐसी डिफिकल्ट सीट्स पे भी उनके बिखराव की वजह से हम लोग को वॉक ओवर मिलेगा। उनमें आप बिखराव की बात कर रहे हैं, हालांकि उसमें कंफ्यूजन रहा, लेकिन उन लोगों ने अब क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी, डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के मामला अभी सुलझ गया, हालांकि फ्रेंडली फाइट है, पर एक युवा व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आप खुद भी युवा हैं चिराग, तो इस चीज को आप वेलकम करेंगे? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं ना, तो गठबंधन में सहजता का होना बहुत जरूरी है। इतना डरा के, धमका के, मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया? सैनी साहब का ही देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री, क्या उनके समाज में अच्छा संदेश गया है? अगर वो अपने समाज के वोट बैंक की भी अगर वो बात करते हैं, तो क्या उनका समाज नहीं देख रहा? जो भी उनको अपना नेता मानता होगा, क्या वो नहीं देख रहा कि इनको कितना लड़ना पड़ा, कितना झगड़ना पड़ा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित कर दो? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जनता के बीच इसका संदेश अच्छा जाता है। सहजता से होता, सब वेलकम करते हैं। एट द सेम टाइम जब आप दबाव डालते हैं, अब कांग्रेस का क्या डर? वो तो इस बात से नाराज होगा ना भैया कि आपने दबाव डलवा के आपने हमारे नेता से ओके। कांग्रेस नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि वो चाहती होगी, तभी इतना समय लिया। भाई राहुल जी इतने समय बिहार में रह गए, अगर चाहती होती तो उसी को घोषणा करते। और उसके बाद ये अहंकार, आज आप देखिए हम 5 दल हैं, आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई कैंपेन, कोई ऐड, कोई प्रचार, सारे नेताओं की तस्वीर आपको एक साथ दिखती है। यहाँ पे सिर्फ एक तेजस्वी जी, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक की तस्वीर गायब थी जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इससे दूसरे दल के नेता कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये इनके पक्ष में जाएगा। फर्स्ट फेज का चुनाव बीत चुका है चिराग, आपको क्या लगता है व्हाट इज द रियलिस्टिक नंबर एनडीए का और चिराग पासवान का रियलिस्टिक नंबर क्या है? रियलिस्टिक, वेल मैं ये मानता हूँ कि इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई टच करेंगे। एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेस्ट प्रदर्शन 2010 का रहा था। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से आज माहौल है, मैं प्रचार कर रहा हूँ एंड एन नंबर ऑफ विधानसभाओं में मैं गया हूँ। आई थिंक अभी तक 100+ मैं सभाएं फिजिकली कर चुका हूँ और लगभग इतनी ही सभाएं मैं वर्चुअली मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे में जो रुझान है, मैं मानूंगा कि हम लोग ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। और जहाँ तक रही बात मेरी बात कि मैं कितनी सीटों पे जीतूंगा, अगेन मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। तो अभी मैं मानूंगा कि मैं 29 की 29 सीटें जीत रहा हूँ। पहले चरण में हम लोगों ने 14 सीटें हम लोगों की थी और दूसरे चरण में 15 सीटें। उन 14 सीटों में से आई हैव गॉट वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव फीडबैक मोस्टली ऑन ऑल द सीट्स। तो मैं मानूंगा कि रिजल्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अच्छा रहे।